एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। अमन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह अपनी छोटी बहन राधा के साथ अकेला रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे हमेशा परेशान रखा। अमन के पास केवल एक पुरानी झोपड़ी और एक बंजर खेत था, जिसमें कुछ भी उगाना मुश्किल था। अमन को अपने खेत को उपजाऊ बनाने का सपना था, लेकिन पैसे न होने के कारण वह कुछ भी नहीं कर पाता था। गांव के लोग अमन की ईमानदारी की तारीफ करते, लेकिन उसकी गरीबी को देखकर उसे दया का पात्र मानते थे। अमन को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन अमन जंगल में लकड़ियां काटने गया। सूरज ढलने लगा और अमन घर लौटने की तैयारी कर ही रहा था कि उसे एक बूढ़े साधु दिखाई दिए। साधु कमजोर और थके हुए लग रहे थे। अमन ने उन्हें पानी पिलाया और अपनी छोटी सी पोटली में बंधी रोटी में से आधी रोटी उन्हें खिला दी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तूने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुझे एक सलाह दूंगा। इस जंगल के बीच में एक रहस्यमय गुफा है। वहां जाकर सच्चा खजाना खोज, पर याद रखना, लालच मत करना। अमन को साधु की बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगले दिन वह गुफा की तलाश में निकल पड़ा। गुफा और 3 दरवाजे, कई घंटों की तलाश के बाद अमन को गुफा मिली। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर चमकती रोशनी और रहस्यमय ध्वनियां थीं। थोड़ी ही दूर पर उसे 3 बड़े दरवाजे दिखाई दिए। हर दरवाजे पर एक लिखावट थी। पहले दरवाजे पर लिखा जा, दूसरे दरवाजे पर लिखा था ज्ञान का दरवाजा, तीसरे दरवाजे पर लिखा था सच्चे खजाने का दरवाजा। अमन के मन में थोड़ी उलझन हुई। वह जानता था कि साधु ने उसे सच्चा खजाना खोजने को कहा था, लेकिन वह पहले दरवाजे से बहुत आकर्षित हुआ। उसने सोचा, अगर मुझे धन मिल जाए तो मेरी और राधा की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अमन ने पहले दरवाजे को खोला। अंदर सोने चांदी और रत्नों का बड़ा खजाना था। अमन की आंखें चमक उठीं। उसने कुछ सोना अपनी झोली में भर लिया। तभी एक तेज आवाज गूंजी, तूने लालच किया है, अब यह खजाना तुझे कभी सुखी नहीं रखेगा। अमन डर गया। उसने झोली से सोना बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने तय किया कि वह अब बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेगा। बाद उसने दूसरे दरवाजे की ओर रुख किया। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक विशाल पुस्तकालय था। हर दीवार पर किताबें थीं। एक बूढ़ा व्यक्ति वहां बैठा था, जिसने कहा, अगर तू जान का इच्छुक है तो इन किताबों को पढ़ और जीवन का अर्थ समझ। अमन ने कुछ किताबें पढ़नी शुरू की। उसे समझ आया कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्चा सुख मिलता है। उसने कई दिनों तक किताबें पढ़ी और ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसे लगा कि यह ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह इसे अपने जीवन में उपयोग न करे। अंत में अमन ने तीसरे दरवाजे की ओर रुख किया। उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई खजाना या किताब नहीं थी, सिर्फ एक दर्पण रखा हुआ था। दर्पण पर लिखा था, सच्चा खजाना तेरे भीतर है। अमन ने दर्पण में झांका। उसने खुद को देखा। उसे याद आया कि वह ईमानदार, मेहनती और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति है। वह समझ गया कि सच्चा खजाना उसके अपने गुण और कड़ी मेहनत है। अमन ने गुफा से लौटते समय खुद से वादा किया कि वह अपने खेत को उपजाऊ बनाएगा और मेहनत से अपनी और राधा की जिंदगी बदलेगा। उसने गांव आकर खेत की सफाई शुरू की। जो ज्ञान उसने गुफा में सीखा था उसे उपयोग में लाया। उसने गांव वालों से मदद मांगी और अपने खेत में नई तकनीक अपनाई। कुछ ही महीनों में उसकी फसल लहलहाने लगी। अमन की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल गांव की सबसे अच्छी थी। वह अपने खेत की कमाई से अपनी बहन राधा को पढ़ाने लगा। अमन अब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक दिन वही साधु फिर गांव में आए। उन्होंने अमन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था, सच्चा खजाना लालच में नहीं बल्कि तेरे खुद के गुणों और मेहनत में है। अमन ने साधु को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी और मेहनत का पालन करने की शपथ ली। सच्चा खजाना धन दौलत में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, ईमानदारी और गुणों में छिपा होता है।